नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी देश तरक्की की रेस में नंबर वन आना चाहता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर स्पोर्ट्स। लेकिन आज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को एक ऐसे मामले में नंबर वन बना दिया है जिसे सुनकर कोई भी शर्मिंदा हो जाए। सिडनी की एक बहुत बड़ी संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। उसने अपनी ताज़ा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जारी की है। और बॉस, इस रिपोर्ट में जो हुआ है ना, वो इतिहास में पहली बार हुआ है। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इन सबको छोड़कर पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश यानी नंबर वन बन गया है। मतलब जो देश सालों तक दूसरों के लिए गड्ढा खोदता रहा, आज खुद उसी दलदल में गले तक धंसा हुआ है। लेकिन रुकिए, इस रिपोर्ट में हमारे भारत के लिए एक बहुत ही राहत की और गर्व करने वाली खबर भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के बिल्कुल सीधे और सच्चे इंटरनेशनल डेटा के साथ इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो गया कि वो सीधे नंबर वन पहुंच गया। अगर हम पिछले एक साल का डेटा उठाकर देखें तो पाकिस्तान में आतंक का ग्राफ 2013 के बाद से अपने सबसे बुरे दौर में है। पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान में 1045 से ज़्यादा बड़े आतंकी हमले हुए हैं और दुख की बात यह है कि इन हमलों में 1139 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 1600 लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट में सामने आई है वो है यहाँ का हॉस्टेज क्राइसिस यानी बंधक संकट। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में जहां पाकिस्तान में सिर्फ 101 लोगों को बंधक बनाया गया था, वहीं इस साल ये आंकड़ा सीधे कूदकर 655 पर पहुंच गया और पूरी पाकिस्तानी सरकार बस हाथ पर हाथ धरे देखती रह गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। दशकों से पाकिस्तानी सेना ने गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की एक खतरनाक नीति चलाई। सेना ने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भारत व अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी ही सरजमी पर आतंकियों को पनाह दी, उन्हें ट्रेनिंग दी और हथियार बांटे। लेकिन आज स्थिति यह है कि पाकिस्तानी सेना का यह डबल गेम पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। जिन कट्टरपंथियों को फौज ने पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वे उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और खुद पाकिस्तानी सेना व वहां के नागरिकों पर ही पलटवार कर रहे हैं। पाकिस्तान के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आज सेना की इसी ढुलमुल और नाकाम सुरक्षा नीतियों की वजह से जल रहे हैं। वहां होने वाले कुल आतंकी हमलों का 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इन दो इलाकों में हो रहा है। जब कोई सेना देश की सुरक्षा करने के बजाय आतंकियों को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाने लगे तो अंजाम यही होता है जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अब थोड़ा अपनी तरफ आते हैं और बात करते हैं भारत की। जहां हमारा पड़ोसी मुल्क खुद की लगाई आग में जल रहा है, वहां भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है। इस साल की लेटेस्ट 2026 की रिपोर्ट में भारत सुधरकर 13वें स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन इस कामयाबी की अहमियत तब समझ में आएगी जब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2018 और 2020 के दौरान भारत इस लिस्ट में 7वें और 8वें नंबर पर हुआ करता था, यानी हम दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक देशों में शामिल थे। कश्मीर में आए दिन घुसपैठ, सीमा पार से गोलीबारी और देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट का खतरा बना रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की सुरक्षा नीति बिल्कुल बदल गई। इस साल भारत ने आतंकी घटनाओं और उसके असर में 43% की भारी गिरावट दर्ज की है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टेरर फंडिंग पर जो ताला लगा, हमारी सेना का जो सख्त एक्शन रहा और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से शांति आई, इन सब ने मिलकर भारत को इस डेंजर जोन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की ये रिपोर्ट हमें और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक देती है कि आतंकवाद
किसी का भी सगा नहीं हो सकता। पाकिस्तान आर्मी की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान का आज नंबर 1 बनना इसी बात का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ सही नियत और कड़े फैसलों के दम पर भारत ने खुद को सुरक्षित किया है। वैसे पाकिस्तानी सेना के इस रवैये और उसकी इस रैंकिंग जो कि नंबर 1 है, उस पर आपका क्या सोचना है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही कड़क जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।